बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अब तमाम यहाँ बाप खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को देखना है कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है। मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, कुरान पाक ने ज़कात के मसारिफ़ को कैसे बयान किया है कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को देखना है। सबसे पहले हमने कुरान पाक को देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया है, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। रब का कुरान हमें ये बताता नज़र आता है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 61 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सदक़ात जो हैं ये फ़ुक़रा के लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, आमिलीन के लिए हैं, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के लिए हैं, जो फिर रिक़ाब गर्दनें छुड़ाने वालों के लिए हैं, वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाह वल गारिमीना और जो लोग मकरूज़ हैं उनके लिए हैं, वफ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील जो लोग अल्लाह के रास्ते में हैं और जो लोग मुसाफिर हैं उनके लिए सदक़ात व ज़कात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हद मुकर्रर की हुई है। अल्लाह इसके बारे में बेहतर और मुनासिब जानता है। तो सबसे पहले हमने इसकी तफसील को देखना है कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि मसारिफ़ ज़कात क्या हैं और ये जो कुरान ने बयान किया है अलग अलग हर एक को हम देखेंगे कि इनकी तफसील क्या है। सबसे पहले कुरान ने ये बयान किया है लिल फ़ुक़राए, सदक़ात ज़कात फ़ुक़रा के लिए है। मसारिफ़ ज़कात 8 हैं, उनमें से पहला क्या है, फ़ुक़रा हैं। फ़कीर उसको कहा जाता है, ये वो लोग हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ हो लेकिन वो निसाब को ना पहुंचता हो। फ़कीर उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ हो लेकिन उसका माल जो है वो निसाब को ना पहुंचता हो, इसको फ़कीर कहा जाता है। सबसे पहले ये है कि सदक़ात उस शख्स के लिए हैं जो फ़कीर हो। वल मसाकीन, दूसरी बात यह है कि वो मिस्कीन हो। मिस्कीन ये वो लोग हैं कि जिनके बाल बिल्कुल कुछ भी ना हो, जिनके पास कुछ भी ना हो। अल जौहरतुन नय्यरा में ये मौजूद है, मल्ला शैअ लहू, या जिसके पास कोई चीज़ भी ना हो उसको मिस्कीन कहा जाता है। तो दूसरा मसरफ ज़कात का मिस्कीन हो गए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। तीसरी बात वल आमिलीना, जो ज़कात व उशर के जमा व इंतज़ाम पर हुकूमत की तरफ से मामूर हो वो भी ज़कात से तनख्वाह लेंगे। ऐसे लोग कि जो हुकूमत की तरफ से ज़कात व उशर के जमा करने और उनके इंतज़ाम व इंसराम के लिए मामूर किए गए हों, ऐसे लोग भी ज़कात ले सकते हैं, ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। चौथी बात मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है। ये वो लोग हैं दिन की दिलजोई करना मकसूद थी, ये इस्लाम के आगाज़ में पाए जाते थे, बाद में ये शोबा ख़त्म हो गया। ये ऐसे लोग थे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा नया नया इस्लाम कबूल करता है और उसकी दिलजोई के लिए उसको कुछ माल दिया जाता था ताकि वो इस्लाम से नफ़रत न करे, इस्लाम में अच्छे तरीके से दाखिल हो जाए और उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए। इन लोगों को मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है। ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती थी, लेकिन ये उसी वक्त था, आज के दौर में ये बात नहीं है। पांचवी बात यह है फ़क्कुर रिकाब है, गर्दनें छुड़ाना, ग़ुलाम आज़ाद करना। इससे मुराद वो ग़ुलाम थे जिन्हें मालिक कहे कि तुम इतने पैसे लाओ तो तुम आज़ाद हो, इनको मुकातिब भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को ज़कात का माल दिया जाता था ताकि वो आज़ाद हो सकें, अपनी गर्दनें छुड़ा सकें। लेकिन चूँकि अब दुनिया में इस तरह के ग़ुलामी बाकी नहीं रही, इसलिए ये दरवाज़ा भी बंद हो गया है।
چونکہ اس طرح کے معاملات آج کل نہیں ہوتے، غلاموں والا کام آج کل نہیں ہے، مکاتب مدبر اس طرح کے غلاموں والا کام آج کل نہیں ہے، اس لیے یہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ غارمین، چھٹی قسم اس کی غارمین ہے، یعنی مقروض لوگ۔ یہ وہ مقروض لوگ ہیں اور انہیں ادائیگی قرض کے لیے مال زکوٰۃ دیا جانا چاہیے۔ مقروض لوگ ہیں، ان کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب ساتویں چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بندہ ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو راہ خدا میں نکلا ہوا ہو، یعنی مجاہد، یا ہر وہ شخص جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ مراد ہے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو اللہ کے راہ میں نکلا ہوا ہو اور دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو ایسے شخصوں میں مجاہد اور دینی مدارس کے طلباء آتے ہیں۔ دینی مدارس ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اکثر مدارس صرف اور صرف زکوٰۃ پہ چلتے ہیں کہ سالانہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام نادار ہوتے ہیں۔ تو طلباء کرام کے ساتھ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ مدد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور قرآن کا جو حکم ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اللہ کے راستے میں ہیں، دینی طلباء بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ تو آپ جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ دینی مدارس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں تاکہ ان کا بھی کچھ سرکل چل سکے اور سالانہ جو مدارس صرف زکوٰۃ پہ چلتے ہیں ان کا بہتر انتظام و انصرام ہو سکے۔ آٹھویں بات، ابن السبیل یعنی مسافر ہے۔ اس سے مراد مسافر ہیں جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہوں، اگرچہ اپنے گھروں میں کثیر مال و اسباب رکھنے والے ہوں۔ ایسے اشخاص کو صرف ان کی سفری حاجت کے مطابق مال زکوٰۃ دیا جائے گا، اس سے زائد دینا اور ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ ایسا شخص کہ جو سفر کی حالت میں ہو، بے شک وہ اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں وہ صاحب ثروت ہو اور مال و اسباب رکھنے والا ہو، لیکن چونکہ وہ سفر میں ہے تو اس کے سفر کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس سے زیادہ اس کو زکوٰۃ دینا اور اس شخص کے لیے اس سے زیادہ زکوٰۃ لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اکثر اوقات چونکہ یہ 8 شرطیں ہیں، مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، ان میں سے 2 یعنی مؤلفۃ القلوب اور فک الرقاب آج نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ 6 جو مصرف ہیں، ان میں سے ساری کی ساری زکوٰۃ کسی ایک کو یا آدھا آدھا کر کے زیادہ بندوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر مانگنے والا اور ہر سائل کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجہول الحال لوگ ہوتے ہیں، ان کے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر سیالکوٹ سے پشاور آیا ہے تو اب پشاور والا بندہ اس کے سیالکوٹ کے حالات کو نہیں جانتا۔ کیا پتہ ایسا ممکن ہو کہ وہ اپنے خاندان میں ایک اچھا کھانے پینے والا بندہ ہو اور اچھے خاصے مال و زر اور اہل ثروت آدمی ہو، اب اس کے حال کا اس بندے کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ اٹھا کے اس کو دے دی۔ یہ
चूँकि उसने जो ज़कात का मसरफ़ नहीं था उसको दी है तो उसकी ज़कात अदा नहीं हुई। इसी तरह आजकल जो इंश्योरेंस वगैरह हैं, जो फलाही अदारे हैं, इनको भी ज़कात दी जाती है। मेरी तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि उनका भी हाल मालूम करके उनको ज़कात दी जाए कि जो हम ज़कात का पैसा दे रहे हैं ये कहाँ जाएगा। उनसे बाकायदा ये मालूम किया जाए कि हमारे ज़कात के पैसों से आप क्या करते हैं और क्या क्या काम सर अंजाम देंगे। उनकी वजाहत से अगर आपको तशफ़ी हो जाती है, मुतमईन हो जाते हैं, तो तब अपने ज़कात का पैसा उनको दें। ऐसा ना हो कि आप अपने ज़कात उनको दे दें और वो आपके ज़कात अच्छी जगह पे ना लगे, उसका जो मसरफ़ है वहाँ तक ना पहुँचे, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे लोग जो साइल हैं, मांगने वाले हैं, बेकारी हैं, ये मजहूलुल हाल होते हैं। ज़कात में से हरगिज़ इनको रकम ना दीजिए जब तक कि इनका हाल मालूम ना हो। हाँ, अगर आपको कोई करीबी पड़ोसी है या कोई ऐसा बंदा है कि जिसको आप घर की हद तक जानते हैं, जिसके हालात को जानते हैं, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो बेशक आप उसको ज़कात दें। लेकिन मजहूलुल हाल जो लोग हैं इनको ज़कात देना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं।